मध्य प्रदेश में सरकार लगातार किसानों की आय को दोगुना करने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। इसी के तहत सरकार किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए भरसक प्रयास करती है। इस बार भी खरीफ की फसल में धान को सरकार 2189 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। प्रदेश में धान खरीदी की जवाबदारी नागरिक आपूर्ति निगम के हाथों में है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के कारण धान खरीदी केंद्र के विलंब से शुरू होने के कारण केंद्रों पर इस बार धान किसानों की कम और व्यापारियों की ज़्यादा पहुंच रही है। सागर जिले की रेहली तहसील के अंतर्गत आने वाली छिरारी समिति एवं धनकुआ समिति द्वारा धान खरीदी की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में धान खरीदी पर रेहली में इन समितियों पर कई मामले बन चुके हैं, जिनमें अमानक धान खरीदने, गलत तरीके से तुलाई करने और केंद्र संचालन में भारी लापरवाही बरतने जैसे मामले सामने आते रहे हैं। यही क्रम इस बार फिर देखने में आ रहा है, जहां केंद्र संचालक और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी और स्थानीय जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी इन सबकी सह के बाद केंद्र संचालक धड़ल्ले से अमानक धान खरीदी कर रहे हैं, सरकार को एक बड़ा घाटा देने में लगे हुए हैं। इस पर हमने रेहली नागरिक आपूर्ति निगम केंद्र प्रभारी भावना सोनी से बात करना चाही तो वे अमानक धान खरीदी किए जाने वाले सवाल से परहेज करने लगी। सागर जिले में ही मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को इस बार नागरिक आपूर्ति निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन उनकी नाक के नीचे ही नागरिक आपूर्ति निगम के तमाम बड़े अधिकारी और कर्मचारी धान खरीदी के इस बड़े घोटाले को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेहली के छिरारी केंद्र की बात करें तो केंद्र शुरू होने के एक ही सप्ताह बाद 200 से अधिक बोरी धान लावारिस रूप में पाई गई थी, जिसको प्रशासन ने जब्त कर एक तरफ रखवा दिया था। इसमें आज तक किसी भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इसी केंद्र पर एक पिकअप भरकर पुनः से धान जब्त की गई थी, लेकिन उसको भी एक सप्ताह के बाद मामूली मंडी टैक्स देकर छोड़ दिया गया। इस प्रकार की लापरवाही समझ से परे है। ये कहीं से कहीं तक समझ नहीं आता कि समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र किसानों के लिए या फिर व्यापारियों के लिए है, जो खाना पूर्ति के लिए प्रशासन एक दो कार्रवाई करता है और धड़ल्ले से व्यापारियों और केंद्र संचालक मनमानी कर रहे हैं। जब नागरिक आपूर्ति निगम धान की खरीदी के लिए उनके विभाग के मंत्री के जिले में धड़ल्ले से इस प्रकार का घोटाला करने में जुटे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि नागरिक आपूर्ति निगम इस समय प्रदेश में काम करने का क्या आलम होगा, चाहे समर्थन मूल्य हो या भावांतर खरीदी। रेहली क्षेत्र हमेशा से ही बदनाम रहा है। ज्ञात हो कि इस तरह 2019 में प्याज घोटाला हुआ था, जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रहा, लेकिन मिलीभगत से मामला शांत हो गया और माफिया बाइज्जत घूम रहे हैं।